बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार इजी बिरयानी की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसे एक बार बनाएं और बार बार बनाना पसंद करेंगे। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप घर ही बैठे रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी बनाना सिखा सकूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिए है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। कुछ घर के मसाले लिए हैं जिसमें नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है, रेड चिली पाउडर है और पिसा हुआ गरम मसाला है। ये सारे मसाले की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो आप वहाँ जाके भी देख लिया करने। साथ ही मैंने 1 पाव दही लिया है, उसके अंदर मैंने बिरयानी मसाले का 1 पैकेट अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन मसाले और दही ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तब बहुत अच्छे से आपने जो है चिकन को मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है बोटियों में लग जाए। अगर आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी समझ ना आया करे तो आप डिस्क्रिप्शन में लाजमी जाके देखा करें, वहाँ मैं सारे इंग्रेडिएंट डाल देती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून फूड कलर ऐड किया है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और उसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूँगी। देख सकते हैं कि आप कितनी मज़ेदार से हमारा जो मसाला है वो लग गया है। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, अच्छे से वॉश किए। वॉश करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून फूड कलर ऐड करूँगी और आलूओं को भी जो है अच्छे से कलर में मिक्स कर लूँगी। कुछ लोगों को ये होता है कि उनके आलू में अच्छे से कलर नहीं बैठ पाता, जो बिरयानी या पुलाव बनने के बाद जो है कलर उतर जाता है। तो मैं आज आपको इसकी भी एक ट्रिक बताऊँगी कैसे कलर आपका पक्का रह सकता है। यहाँ सारे आलू में कलर लग गया है। साथ ही मैंने पतीला लिया है जिसमें मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड किया है। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, जो हमने आलू में कलर लगा के रखा है वो हम ऑयल में ऐड कर देंगे। उसको फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट। इससे ये होता है कि जो हमारे आलू में कलर है वो पक्का हो जाता है। जब भी आप कलर लगाएं उसको फिर ऑयल में पक्का करने के लिए उसको ऑयल में 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लें। यहाँ पे ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब सारे आलू जो है मैं अलग निकाल लूँगी। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। अब इसी ऑयल में मैं यहाँ साबुत मसाले डालूँगी जिसमें ज़ीरा है 1/2 टी स्पून, 7-8 काली मिर्चें हैं और 1 बदियान का फूल है। आप ऑयल में ऐड कर दीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद बारीक प्याज को बारीक स्लाइस कर लिया था। अब मैं प्याज को भी जो है अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन लिया और 1.5 किलो ही चावल। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। 1 किलो चावल 1 किलो चिकन रखें और उसमें सारे जितने ही मसाले हैं या प्याज टमाटर उनकी क्वांटिटी जो है आप कम भी कर सकते हैं। प्याज को आपने अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है हमारी प्याज गोल्डन कलर आने लग गया है हल्का हल्का सा। इसको आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे जो हमारे मसाले को 1 घंटा हो गया था, तो अब मैं ये सारे मसाले जो है प्याज में ऐड कर दूँगी। बर्तन को जो है अच्छे से साफ़ किया करें, बिल्कुल भी मसाला ज़ाया नहीं किया करें। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो है 4 से 5 मिनट अच्छी तरह जो है मसाले को भून लेना है प्याज और ऑयल में। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए थे। साथ ही मैंने यहाँ पे 4 अदद बड़े टमाटर लिए हैं, उनको भी स्लाइस कर लिया और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लिए हैं जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब मैं इसको भी जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जो है मैंने प्याज और टमाटर को भी मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर ही मैं अब आलू भी ऐड कर दूँगी और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा जो है आधा गिलास के जितना पानी ऐड करूँगी, क्योंकि दही का भी पानी जो है हमारा निकलता है। तो ये है कि आपने आधा गिलास पानी ऐड करना है और इसको 15 मिनट के लिए जो है मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। इससे ये होता है कि हमारे आलू और चिकन अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पे हमारे मसाले को जो है वो 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल भी ऊपर से आ रहा है। अब आपने जो है इसकी बुनाई करनी है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करनी है और साइड साइड से ही चमचा चलाना है। कितना मज़ेदार माशाल्लाह से हमारा मसाला लग रहा है। बस आपने जो है इसको अच्छे से आप भून लीजिएगा। अब भूनते टाइम में मैंने यहाँ पे 1 अदद लेमन जूस उसका लेमन जूस निकाल लिया था। अब मैं वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया और साथ ही मेरे पे यहाँ पे धनिया पुदीना है, आप इसके अंदर ऐड करें और उसको अच्छे से मिक्स कर दें।
यहाँ पे आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा मसाला जो है तकरीबन रेडी हो ही गया है। बस आपने इसको अच्छे से ये है कि मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने चावलों की तरह। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं बासमती राइस, अच्छी तरह वॉश कर लिया था। साथ ही मैंने पतीले में जो है पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पानी में बॉयल आ गया है। अब जो चावल हमने भिगोए हुए थे उनका सारा पानी अलग कर लेंगे और फिर चावल अपने पानी में डाल लेंगे। सिंपल नमक का पानी है, मैंने सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया था। और अब मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाएं। हल्का हल्का हमने स्पून चलाना है, ज़्यादा नहीं वरना चावल टूट जाएंगे। आप चाहें तो सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं, या मैंने बासमती लिए हैं। और आपने चावलों को जो है वो 70% गलाना है, बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट नहीं रखना। देख सकते हैं कि बहुत जल्दी चावल मेरे टूट नहीं रहे हैं, बस बीच में से दो रहे हैं। तो इससे ये होता है कि हमारे चावल काफ़ी अच्छे से बन के तैयार होते हैं और टूटते भी नहीं हैं। अब यहाँ पे जिस पतीले में मैंने मसाला ऐड किया था उसका मसाला सारा मैंने अलग कर लिया। थोड़ा सा मसाला मैंने नीचे पतीले में रखा था। साथ ही हम तह लगाएंगे। तह में हमने सबसे पहले नीचे मसाला, ऊपर चावल ऐड करते जाएंगे। फिर ऊपर आपने ज़्यादा सा मसाला लगाना है। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसकी तह लगानी है। आपने इसको अच्छे से सारा मसाला ऐड करना है। और आप साथ ही जो है इससे प्लेट से जो है आप प्लेट की मदद से ही चावल की तह लगाएं। इससे ये होता है कि हमारे चावल टूटते नहीं हैं। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी के साथ बता दिया है ये कि किस तरह से आपने तेल लगानी है। यहाँ पे हमारे सारे चावलों में तेल लग चुकी है। अब हम ऊपर जो इसकी फ़ाइनल लुक देंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कलर को अच्छी तरह सिंपल पानी में घोल लिया था। मैं सारा कलर जो है चावलों के ऊपर ऐड कर दूँगी। इस तरह से हमने सारा कलर ऐड करने और कर देना। और जिनको बहुत ज़्यादा कलर पसंद होता है चावलों में, वो मज़ीद इसके अंदर सिंपल कलर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जो पाउडर होता है, यही पाउडर मैंने पानी में भी फूड कलर ऐड किया था। अब आप इसको पाउडर भी ऊपर से ऐड कर दीजिएगा। इससे होता है कि बहुत अच्छा कलर आता है। थोड़ा पानी में भी डाला करें और थोड़ा पाउडर भी। और साथ ही मैंने यहाँ टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें कट कर ली थी ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। इस तरह से आप जो है इसको ऊपर से फैला दीजिएगा। टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना। बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार सी जो हमारी बिरयानी है बन के तैयार होती है। यहाँ पे आपने अच्छे से गार्निशिंग कर दी है। अब मैंने ढक्कन पे जो है कपड़ा अच्छे से लिपेट के उसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दीजिएगा। उसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार सी हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। इतनी लजीज, इतनी स्पाइसी और बहुत ही डिलीशियस सी बिरयानी बनती है। आप एक बार लाजमी ट्राई करिएगा इसको, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जो है उसमें टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ही खिले खिले से चावल जो हैं हमारे लग रहे हैं। बहुत ही शानदार हमारी बिरयानी बनी थी। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।